नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कुश्ती आजकल न तो अखाड़ों में हो रही है और न ही मैट पर हो रही है। हमारे देश में आज के दिन कुश्ती या तो सड़कों पर चल रही है या जंतर मंतर पर चल रही है या फिर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और इसका केवल और केवल एक मुख्य कारण गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो स्वयं दिल्ली पुलिस ने भी ये स्वीकार किया कि किसी न किसी तरीके से बृजभूषण ने छेड़छाड़ तो की है और इनके ऊपर न केवल एफआईआर बनती है बल्कि किसी न किसी तरीके से सबूतों के बाद इनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उनको शय है केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कारण अब तक उनके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से कुश्ती बहुत ही एक अलग मोड़ ले चुकी है, क्योंकि जब WFI के इलेक्शन होते हैं और उसमें फिर संजय सिंह को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि बृजभूषण के बिजनेस पार्टनर हैं, और उसके तुरंत बाद साक्षी मलिक अपने जो है खेल से, कुश्ती से संन्यास ले लेती हैं और उसके 2-4 दिन बाद बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री वापस कर देते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है, उसके कुछ दिनों बाद विनेश फोगाट ने भी अपना सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद अवार्ड वापस किया और उसके साथ साथ अपना अर्जुन अवार्ड भी वापस किया। लेकिन आज के दिन साक्षी बजरंग विनेश के खिलाफ जंतर मंतर पर रेसलर प्रदर्शन कर रहे हैं। WFI को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार को एक नया मोड़ तब ले लिया जब सैकड़ों की संख्या में युवा पहलवान इन तीनों के विपक्ष में प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। ये युवा पहलवान हरियाणा, यूपी और दिल्ली से बसों में जंतर मंतर पर पहुंचे और इन्होंने कहा कि इन तीनों ने हमारी कुश्ती को बर्बाद कर दिया है। किसी भी तरीके का कोई भी न तो इवेंट हो पा रहा है, न चैंपियनशिप हो पा रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार जो ये उत्पीड़न की लड़ाई इन तीनों पहलवानों ने लड़ी है, उसके बाद किसी भी तरह का न तो कोई अध्यक्ष था और न ही कोई भी खेल कार्यक्रम इसके बारे में चलाया गया है। लेकिन जो नए पहलवान हैं, जूनियर पहलवान जो आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनका सबसे बड़ा आरोप ये है कि कुश्ती को जो बजरंग है, साक्षी और विनेश फोगाट है, ये अपनी मनमर्जी से चलवाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इतना प्रदर्शन और उत्पीड़न के इन्होंने आरोप लगाए हैं। ये बात अलग है कि आरोपों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है, लेकिन अब ये किसकी सह पर ये पहलवान जो है जंतर मंतर पहुंचे हैं, तो इसके ऊपर साक्षी मलिक ने कहा है कि बार बार हमारी लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। कभी तो हमारी लड़ाई को हरियाणा बनाम यूपी किया गया, कभी जाट बनाम क्षत्रिय या फिर अन्य जो भी जातियां होती हैं, कुश्ती को जातियों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की हार नहीं मानी। आपको बता दें कि आज बुधवार को साक्षी मलिक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा हमारे घर पर किसी आदमी के धमकी भरे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और यदि हमारी सुरक्षा में कोई चूक बनती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि आपको बता दें कि एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी के रूप में साक्षी मलिक की पहचान है, जो कि 2016 में पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। और उसके बाद इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था। WFI के चुनाव के तुरंत बाद किस प्रकार से बृजभूषण ने बेहूदगी दिखाई, जैसे ही संजय सिंह चुनाव जीतते हैं उसके तुरंत बाद इनका एक प्रचार चलता है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। हालांकि ये बात दूसरी है कि खेल मंत्रालय ने इनके दबदबे को 2 ही दिन में टाएं टाएं फिस कर दिया और इनके अध्यक्ष जो संजय सिंह बने थे उनको निलंबित कर दिया गया और सभी पद जो है हटा दिए गए। लेकिन आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहलवान ओलंपिक खेलें और उसके साथ ही गोल्ड या सिल्वर मेडल भी जीतें। लेकिन किस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों के बीच में ये एक दरार डालने की कोशिश की गई है, जो केवल और केवल एक राजनीतिक कारणों से
ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें, यदि आप साक्षी मलिक के अचीवमेंट देखेंगे तो इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था, 2014 में सिल्वर जीता था और 2018 में ब्रॉन्ज जीता था। और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ऐसे बहुत मेडल जीते हैं। और जब संजय सिंह को बनाया गया तो उसके बाद से सबसे बड़ी बेशर्मी की बात ये हुई कि संजय सिंह ने, जो गोंडा से सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ही कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप कराने का तुरंत बाद घोषणा भी कर दी, जिससे पूरे पहलवान सख्ते में आ गए। और उसके तुरंत बाद से किस प्रकार से बजरंग पुनिया ने अपनी अवार्ड वापसी की। दोस्तों, आप इस मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ा रावण किस चीज़ को मानते हैं, किस व्यक्ति को मानते हैं जिसने आज के दिन हमारी कुश्ती को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है? आप अपने कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आज जो मुद्दा चल रहा है उसका सबसे बड़ा विलेन कौन है। और इस मुद्दे के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको नई से नई अपडेट देते रहें। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।